वेलकम टू दिस सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 301 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए सॉल्व MCQs करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले कि एडा प्लान स्टैंड्स फॉर एडा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है AIDA। इसकी फुल फॉर्म जो है वो है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। यानी कि जो फर्स्ट वन ऑप्शन है वही इसका सही है, क्योंकि इसमें सबसे पहले क्या होता है कि अटेंशन हासिल की जाती है, जो भी रीडर्स हैं या लिसनर हैं, फिर उनका इंटरेस्ट और फिर उनके अंदर एक डिज़ायर पैदा की जाती है और फिर वो आखिर में एक्शन जो है वो लेते हैं। तो सो अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन। उसके बाद ये कि दिस फॉर्मेट इज़ कंसिडर टू बी द मोस्ट मॉडर्न। अब ये जो फॉर्मेट्स आपको नीचे दिखाए जा रहे हैं ऑप्शन में, इनमें से एक ऐसा फॉर्मेट है जो कि सबसे ज़्यादा मॉडर्न है। ऑल एसेंशियल पार्ट्स इन दिस फॉर्म आर स्टार्टेड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड मार्जिन। तमाम जितने भी जो एसेंशियल पार्ट्स, इंपॉर्टेंट पार्ट्स इस फॉर्म में, वो लेफ्ट हैंड मार्जिन से उल्टी तरफ से स्टार्ट होते हैं। ओपन पंक्चुएशन शुड बी यूज्ड इन दिस फॉर्म, और ओपन पंक्चुएशन यूज़ होनी चाहिए। दिस फॉर्म सेव टाइम मोर देन एनी अदर फॉर्म। और इसी वजह से ये फॉर्म ऐसा है कि बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम बचाता है बाकी दूसरे फॉर्म्स के मुकाबले में। सो आंसर है इसका फुल ब्लॉक के अंदर ऐसा होता है। उसके बाद देखिए, बिफोर राइटिंग अ मैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अच्छी कम्युनिकेशन के लिए कौन से स्टेप्स जो है वो बेहतर होते हैं मैसेज लिखने से पहले? जवाब है इसका ऑल ऑफ दी अबव। जितने भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, यानी कि डिफाइन द पर्पस ऑफ ऑडियंस, एनालाइज योर ऑडियंस, इसके अलावा चूज दी आइडियाज टू इंक्लूड। उसके बाद ये कि इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग वी शुड वी डू। अब अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सी चीज़ें हमें जो है वो करनी चाहिए? इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव, जिसके अंदर आ जाता है कि एक्सेप्ट कल्चरल डिफरेंसेस, स्टडिंग योर ओन कल्चर एंड लर्न अबाउट अदर कल्चर्स। यानी कि अपने कल्चर को एक्सेप्ट करें, दूसरे के कल्चर को भी सीखें, स्टडी करें उनके बारे में, और दूसरे कल्चर के बारे में सीखें भी। उसके बाद ये कि इट रेफर्स टू दी बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक टिपिकल ऑफ अ ग्रुप। इट कैन बी डिफाइंड एज ऑल द वेज ऑफ लाइफ इंक्लूडिंग आर्ट्स, बिलीव्स एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डेटा पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। अब इनमें से कौन से ऑप्शन से मुराद बिहेवियरल करेक्टरिस्टिक्स होती है एक ग्रुप की टिपिकली तौर पे, और वेज ऑफ लाइफ है रहने का तरीका लोगों का, जिसमें शामिल होता है आर्ट्स भी, उनके बिलीव्स भी, उनके अकायद भी आ जाते हैं, और इंस्टीट्यूशन और जो है पॉपुलेशन का, जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है, इनकी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में हमें दिखाई देता है ट्रांसफ़र होता हुआ। सो ऐसा हमें जो है वो कहाँ दिखता है? कल्चर के अंदर ऐसा होता है, तो कल्चर है इसका आंसर। उसके बाद ये कि दे मेंटेन फ्रेंडली प्लीजेंट रिलेशंस विद यू रिगार्डलेस वेदर यू एग्री विद देम और नॉट। गुड कम्युनिकेटर्स कमांड यू रिस्पॉन्ड एंड गुडविल, यू आर विलिंग टू वर्क विद देम अगेन डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस। अब ये कि इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये कि मेंटेन करना, ये जो है कम्युनिकेटर क्या कहते हैं, मेंटेन करते हैं अच्छे और जो दोस्ताना जो है ताल्लुकात जो है, इसके बावजूद कि आप उनसे एग्री करें या ना करें, आप उनके साथ इख्तलाफ भी करें तब भी वो आपसे अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, और आप उनके साथ दोबारा वर्क करना चाहेंगे इसके बावजूद के डिफरेंसेस हैं, आप उनसे मुख्तलिफ राय रखते हैं, उनसे इख्तलाफ रखते हैं, उसके बावजूद भी। तो ऐसा आता है कंजीनियलिटी। कंजीनियलिटी जो है वो जहाँ होती है तो वहाँ पर इख्तलाफ के बावजूद भी अच्छे जो है वो ताल्लुकात रहते हैं। उसके बाद देखिए इंटेंसिटी, लाउड और साउंड, सॉफ्ट, पिच, हाइट, लो, हाई और लो रिप्रेजेंट विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग्स। इंटेंसिटी जो है वो चाहे लाउड है या सॉफ्ट है, पिच हाइट हाई है या लो है, रिप्रेजेंट करता है इनमें से किसको? वो रिप्रेजेंट करता है वोकल क्वालिफायर्स को। आंसर है इसका वोकल क्वालिफायर्स। उसके बाद देखिए दिस मॉडल रिप्रेजेंट विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा मॉडल रिप्रेजेंट करता है ये जो कम्युनिकेशन की थ्योरी है, जिसमें कम्युनिकेटर एज अ सेंडर, मैसेज, नॉइस और ऑडियंस एज अ रिसीवर। अब इसमें कम्युनिकेटर जो होता है एज अ सेंडर होता है, इसके अलावा मैसेज होता है, इसमें नॉइस होती है, ऑडियंस एज अ रिसीवर होती है। सो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी होती है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है वो इसको रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद विच वन ऑफ द सब्जेक्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट कम्युनिकेशन का जो है वो पार्ट नहीं है? सो आंसर है इसका जियोलॉजी। जियोलॉजी नहीं है, बाकी सारे सिमेंटिक, लिंग्विस्टिक और रिथोरिक आ जाते हैं। उसके बाद सेलेक्टिंग सम डिटेल्स एंड ओमिटिंग अदर इज अ प्रोसेस कॉल्ड। कुछ डिटेल्स को सिलेक्ट कर लिया जाए, बाकियों को छोड़ दिया जाए, वो इनमें से क्या कहलाया जाता है? एब्स्ट्रैक्टिंग कहलाया जाता है। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द मेन आइडिया दैट यू विश टू कम्युनिकेट। मेन आइडिया जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो इनमें से क्या होता है? वो होता है मैसेज, उसको मैसेज कहा जाता है। उसके बाद ये कि वाइल सेंडिंग द मैसेज यू आर, जब आप मैसेज भेज रहे हैं आप क्या होते हैं? एनकोडर। आप एनकोडर होते हैं, एनकोड कर रहे होते हैं। उसके बाद ये कि रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड्स, रिकमेंडेशन लेटर प्रोवाइड करते हैं, इनमें से क्या प्रोवाइड करते हैं? सजेशन। सजेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स जो है। उसके बाद ये कि व्हेन द कंपनी थिंग्स your audience will be interested in what you have to say or willing to cooperate, it usually opts for। अब जब कंपनी की ये सोच होती है कि आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड है जो आप कहना चाहते हैं, और आप विलिंग टू कॉपरेट है, और आपकी ऑडियंस जो है
आप सो यूजुअली तौर पे फिर वो कौन से ऑप्शन की तरफ जाएगी, वो डायरेक्ट अप्रोच की तरफ जाएगी ऐसी कंपनी जो है वो। उसके बाद ठीक है, डेमोग्राफिक्स चेंजेस हैव समथिंग टू डू विद। डेमोग्राफिक चेंजेस से मुराद क्या होता है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के साथ चेंजेस की बात होती है जब डेमोग्राफिक चेंजेस की हम बात करते हैं। उसके बाद ठीक है, बिफोर राइटिंग अ मैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कौन से स्टेप्स ज़रूरी हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए? ऑल ऑफ अबव जितने भी हैं, जिसमें डिफाइन द पर्पस आ गया, एनालाइज द ऑडियंस आ गया, इसके अलावा चूज द आइडियाज टू इंक्लूड हो गया। उसके बाद इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स यू शुड बी डू। अंडरस्टैंड करने के लिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कौन से जो है वो चीज़ें हमें करना चाहिए? इसका जवाब है ऑल ऑफ द अबव आ जाता है, जिसके अंदर एक्सेप्ट कल्चरल डिफरेंसेस, स्टेटिंग योर ओन कल्चर, लर्न अबाउट अदर कल्चर, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर है। उसके बाद विच वन इज द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल्स ऑफ द कंट्री। इनमें से कौन सा एक जो है वो एस्पेक्ट होता है जो कंट्री की लाइफ स्टाइल होती है उसका? वो है सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल। सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल जो होता है वो होता है। उसके बाद अब जो ऑप्शन है वो ये कि इट इज़ दैट पार्ट ऑफ लैंग्वेज एसोसिएटेड विद बट नॉट इन्वॉल्विंग द वर्ड सिस्टम। यानी कि ये पार्ट होता है लैंग्वेज का जो कि एसोसिएट तो है लेकिन इसमें वर्ड सिस्टम भी शामिल नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ वॉइस क्वालिटीज़ एंड वोकलाइजेशन। इसमें वॉइस क्वालिटीज़ और वोकलाइजेशन है डेट अफेक्ट हाउ समथिंग इज सेड रेदर देन व्हाट इज सेड। जो कि ये अफेक्ट करता है कि कैसे कोई चीज़ कही जाती है इसके मुकाबले में कि क्या कहा गया है। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है इस हवाले से? वो है पैरा लैंग्वेज का। उसके बाद विच वन इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा जो है वो कंपोनेंट नहीं होता कम्युनिकेशन प्रोसेस का? वो है ऑडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजिकल। ऑडियो वीडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजिकल। उसके बाद दिस मॉडल रिप्रेजेंट विच थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सा मॉडल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है? वो है कम्युनिकेटर एज अ सेंडर, मैसेज नॉइस, ऑडियंस एज अ रिसीवर वाला। यानी कि ये वाले जो है इसको ऑप्शन को ये इसको रिप्रेजेंट करता है। सो ये जो है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी, जो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है उसमें ये कम्युनिकेटर एज अ सेंडर है, मैसेज को भेजा जा रहा है, नॉइज़ जो है वो डिस्टॉर्ट करती है और ऑडियंस ऐसा रिसीवर है। सो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी इज़ द आंसर। उसके बाद ये कि अब फॉर्मल स्टाइल इज़ करेक्टराइज बाय। अब जो फॉर्मल स्टाइल होता है उसमें होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, वो आप देखते हैं कि थोड़े ज़रा मुश्किल होते हैं सेंटेंस समझने में, आसान नहीं होते इतने। उसके बाद ऑल 7 सीज कैन बी अप्लाई टू। तमाम जो 7 सीज़ हैं उनको अप्लाई किया जा सकता है। इनमें से किसके अंदर? इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन। इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए 7 सीज़ को अप्लाई किया जा सकता है। उसके बाद इन विच कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस आर नॉट इनकोडेड इन वर्ड। किस तरह की कम्युनिकेशन में ऐसा होता है कि एक्सप्रेशंस को वर्ड में इनकोड नहीं किया जा सकता? वो होता है नन वर्बल के अंदर। नन वर्बल का मतलब है कि उनमें कोई वर्ड्स का यूज़ नहीं किया जा रहा है इस वजह से। उसके बाद ये कि एन इफेक्टिव वे ऑफ मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉइज इज टू मॉनिटर। जो एक इफेक्टिव तरीका होता है मेंटेन करने का कम्युनिकेशन जो एम्प्लॉइज के साथ, वो होता है मॉनिटर करना। क्या मॉनिटर करना? बिहेवियर। सो बिहेवियर इज द आंसर हियर। उसके बाद दैट डैश टाइप ऑफ फ्लो टेक्स प्लेस बिटवीन पीयर्स इन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अब किस तरह की फ्लो होता है पीयर्स के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? वो होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यानी कि कुछ इस तरीके से होता है, यानी कि सेम लेवल के जो लोग होते हैं, वरना वर्टिकल में तो ऊपर से नीचे तक जाता है, जबकि हॉरिजॉन्टल में सेम लेवल के लोग होते हैं। उसके बाद इन रिफ्यूजल लेटर एट विच प्लेस डू वी गिव एक्सप्लेनेशन टू द रिफ्यूजल। रिफ्यूजल लेटर के अंदर हम कब जो है वो जो है वो रिफ्यूजल जो है वो देते हैं? सो आंसर है इसका मिडिल, मिडिल के अंदर। उसके बाद ये कि डैश अलाउ सेवरल पीपल टू यूज सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम टू क्रिएट डॉक्यूमेंट, कीप ट्रैक्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। अब कौन सा इनमें से ऐसा है ऑप्शन जो कि अलाउ करता है कई सारे लोगों के सॉफ्टवेयर यूज़ करें सेम टाइम के ऊपर, ताकि डॉक्यूमेंट्स को बनाया जा सके और ट्रैक रखा जा सके प्रोजेक्ट का? वो होता है ग्रुप वेयर। ग्रुप वेयर के जरिए होता है, इसी वजह से इसको ग्रुप वेयर कहते हैं, ग्रुप में यानी कि। उसके बाद ये क्या पर्सन शुड फॉलो विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स वाइल राइटिंग एन ईमेल। अब एक शख्स को फॉलो करना चाहिए इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जब वो ईमेल को लिखे उस वक्त? वो है कंसाइज, क्लियर एंड पोलाइट। कंसाइज, क्लियर एंड पोलाइट। कंसाइज रहे, ज़्यादा लंबा ना हो, क्लियर रहे, एम्बिगिटी ना हो, और पोलाइटनेस है, हार्शनेस नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ये कि इवन द सैल्यूटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज हैव नो पंक्चुएशन इन। अब कौन से स्टाइल के अंदर सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज की भी कोई पंक्चुएशन नहीं होती? ऐसा होता है ओपन ओपन पंक्चुएशन के अंदर। उसके बाद डैश इज अ प्रिंटेड पेपर विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। अब इनमें से कौन सा प्रिंटेड पेपर होता है जिसके अंदर आप देखते हैं कि नाम लिखा हुआ होता है और एड्रेस भी होता है एक शख्स का या ऑर्गेनाइजेशन का? सो ऐसा जो है वो लेटर हेड के अंदर होता है। लेटर हेड आप देखते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना होता है, तो उस पर उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम और उसका एड्रेस वगैरह आपको दिखाई देता है, और ये डिफरेंट जो है पर्पसेस के लिए इसका ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है। और एक ये अथॉरिटी होती है, इसका यूज़ करना जो है ज़ाहिर बात है हर कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता है, जिनके पास अथॉरिटी होती है वही लोग यूज़ करते हैं।
उसके उसके बाद ये कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ द आइडिया प्लान, में से कौन सा जो है वो आइडिया प्लान का एक एस्पेक्ट नहीं है, वो है स्किल, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर एंड एक्शन होता है, इसलिए स्किल इसका हिस्सा नहीं होता, ये पीछे भी आ चुका है, मतलब इससे रिलेटेड। उसके बाद ये कि इट हैज़ बिन यूज सिंस 1950, अब इनमें से कौन सा ऐसा फॉर्मेट है जो कि 1950 से यूज़ हो रहा है। इट यूजेस फुल ब्लॉक फॉर्म होती है उसके अंदर, एंड ओपन पंक्चुएशन, नो सैल्यूटेशन और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इज़ यूज़, कोई भी सैल्यूटेशन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज इसके अंदर यूज़ नहीं होता। रीडर नेम जो है वो यूज़ होता है कहाँ पर, इज़ यूज इन फर्स्ट एंड लास्ट सेंटेंसेज, फर्स्ट और लास्ट में। सब्जेक्ट एंड राइटर्स नेम्स आर टाइप इन कैपिटल, सब्जेक्ट और राइटर नेम को कैपिटल के अंदर लिखा जाता है। तो अभी ऐसा किस में होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी के अंदर, जिसको हम AMS कहते हैं। सो ये इसका जो है वो आंसर है। उसके बाद ये कि डज नॉट मीन दैट यूज ऑफ ओल्ड फैशन एक्सप्रेशन सच एज दी योर काइंड इंक्वायरी, थैंक यू एंड प्लीज, रेदर इट ग्रोज आउट ऑफ रिस्पेक्ट एंड कंसर्न फॉर अदर। अब इनमें से किस ऑप्शन से मुराद ये नहीं है कि ओल्ड फैशन एक्सप्रेशन यूज़ किए जाएँ, पुराने तरह के एक्सप्रेशन का इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि योर काइंड इंक्वायरी, थैंक यू और प्लीज़, लेकिन इसका ये मतलब ज़रूर है कि रिस्पेक्ट दी जाए और दूसरों का ख्याल किया जाए जब भी कम्युनिकेशन की जाए। इट इज़ द क्वालिटी दैट एनेबल्स अ रिक्वेस्ट टू बी रिफ्यूज विदाउट किलिंग ऑल होप ऑफ फ्यूचर बिजनेसेस, और ये क्वालिटी ऐसी होती है कि जिसके ज़रिए रिक्वेस्ट को भी रिफ्यूज़ कर सकते हैं फ्यूचर बिजनेस को ख़त्म किए बगैर भी। तो ये है कर्टिजी के अंदर यही चीज़ होती है कि दूसरों का ख्याल रखा जा रहा है, और ये नहीं होता कि कोई ओल्ड फैशन एक्सप्रेशन किया जाए यूज़, और इस तरीके से कम्युनिकेशन की जा रही होती है कि फ्यूचर बिजनेस भी सेफ रहे और जो करंट रिक्वेस्ट है उसको रिफ्यूज़ किया जा सके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन का पर्पस नहीं है। कम्युनिकेशन के जरिए लोगों को परसुएड और कन्वे तो किया जाता है, लेकिन टू मेक द फूल एंड सेल योर प्रोडक्ट ये मकसद नहीं है कम्युनिकेशन का हरगिज़ के। अच्छी कम्युनिकेशन करके लोगों को बेवकूफ़ जो है बनाया जाए और उनको जो प्रोडक्ट जो है वो बेची जाए। उसके बाद ये कि ग्लोबलाइजेशन मीन डैट फॉर अ कंपनी टू सर्वाइव इट मस्ट एस्टेब्लिश मार्केट नॉट ओनली इन ऑन कंट्री बट ऑल्सो इन मैनी कंट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन का यही मतलब है कि ना सिर्फ अपने ख़ुद के कंट्री में हो बल्कि दूसरे कंट्रीज़ के अंदर भी जो है वो मार्केट इस्टेब्लिश की जाए, वहाँ पर भी सेल की जाए प्रोडक्ट्स को। उसके बाद ये कि द लास्ट पैराग्राफ शुड बी डैश फॉर एन इफेक्टिव बिजनेस मैसेज, आखिरी पैराग्राफ कैसा होना चाहिए, कंसाइज करेक्ट, एक तो लंबा चौड़ा ना हो और करेक्टनेस हो, मिस्टेक्स ना हो। उसके बाद ये टू कम्युनिकेट इजीली एंड इफेक्टिवली विद योर रीडर, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर अप्लाइड, कितने कम्युनिकेशंस के प्रिंसिपल अप्लाइड होते हैं इफेक्टिवली, 7 होते हैं, 7 C's हैं, इस वजह से 7। उसके बाद लेकिन डैश करेक्टरिस्टिक्स सच एज बॉडी शेप, ऑर्डर एंड स्किन कलर आर इंक्लूडेड, इनमें से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स के अंदर बॉडी शेप और बॉडी ऑर्डर और जो स्किन कलर है उनको शामिल हम कर लेते हैं, वो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में आता है जो कि दिख रहा होता है। उसके बाद ये सेलेक्टिंग सम डिटेल एंड ओमिटिंग अदर, ये जो एब्स्ट्रैक्टिंग कहलाता है, रिपीट हुआ है दोबारा। उसके बाद ये लेटर दैट कंप्लीट्स अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अ बायर एंड सेलर्स का एक ऐसा लेटर जो कि कंप्लीट करता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बायर और सेलर के दरमियान, वो कहलाया जाता है। इनमें से क्या है, एक्नॉलेजमेंट लेटर जो है वो कहलाया जाता है। उसके बाद ये गुड न्यूज़ प्लान सिमिलर टू द डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान, सो इस परसुएसिव प्लान टू डैश, एक गुड न्यूज़ प्लान सिमिलर होता है डायरेक्ट रिक्वेस्ट प्लान के, सो जो परसुएसिव प्लान होता है वो होता है सिमिलर बैड न्यूज़ प्लान के। उसके बाद ये कि डैश इज ऑफन इफेक्टिव फॉर गेटिंग अ मोटिवेशनल मैसेज आउट टू अ लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस, इनमें से किससे मुराद ये कि इफेक्टिव है वो कि एक मोटिवेशनल मैसेज हो लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस के लिए, सो वीडियो टेप इसका आंसर है। उसके बाद ये कि कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स शेयर है, कम्युनिकेशन ऐसा प्रोसेस इसके ज़रिए इंडिविजुअल शेयर करते हैं क्या, कोऑर्डिनेट एक्टिविटी एंड मेक डिसीशन, कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़ और डिसीजंस जो है वो लेते हैं वो। उसका दी कि AMS इज़ द एब्रीविएशन ऑफ, AMS एब्रीविएशन है किसकी, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सोसाइटी की, ये इसकी फुल फॉर्म है। उसके बाद ये कि सम टाइम एन एक्स्ट्रा मैसेज इज एडेड एट द एंड ऑफ अ लेटर इज़ नॉन एज, कभी कभी एक एक्स्ट्रा मैसेज जो है उसको डाला जाता है, ये कहलाया जाता है क्या, पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट, ये पोस्ट वही वाला है कि बाद में कोई काम करते हैं किसी भी चीज़ के, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट होता है, ग्रेजुएशन के बाद होता है, तो इसी तरह से पोस्ट स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के बाद। उसके बाद एक डैश इज इंक्लूडेड टू रिमाइंड द रीडर टू चेक फॉर एडिशनल पेजेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इनमें से किस ऑप्शन को इंक्लूड किया जाता है ये चीज़ याद कराने के लिए रीडर को कि वो एडिशनल
पेजेस जो इन्फॉर्मेशन के उनको चेक कर ले। सो वो होता है इनक्लोजर। इनक्लोजर जो है वो होता है इनक्लोजर। उसका ठीक है, बिफोर राइटिंग अ मैसेज इनमें से कौन से जो है वो स्टेप्स नेसेसरी, ये भी आई थिंक रिपीट हुआ है। ऑल ऑफ दी अबव जितने भी ऑप्शंस हैं ये, जिनमें डिफाइन द पर्पस ऑफ मैसेज है, एनालाइज योर ऑडियंस है, इसके अलावा चूज द आइडियाज टू इंक्लूड आया था। उसका ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, ये भी रिपीट हो गया कि अंडरस्टैंड करने के लिए वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को इनमें से हमें जो है वो क्या करना चाहिए। तो तमाम चीज़ें जितनी भी दी गई हैं वो हमें करना चाहिए कि कल्चरल डिफरेंस को एक्सेप्ट करें, अपना कल्चर स्टडी करें, दूसरों के कल्चर के बारे में सीखें। उसके बाद ठीक है, विच वन इज़ द एस्पेक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल्स ऑफ द कंट्री, इनमें से कौन सा जो है वो एक एस्पेक्ट होता है लाइफ स्टाइल कंट्री के लाइफ स्टाइल का, वो होता है सोशल एंड इकोनॉमिक लेवल्स, और दिस वन इज़ द आंसर। उसका ठीक है, it is that part of language associated with but not involving the word system. It consists of voice qualities and vocalization that affect how something is said rather than what is said. अभी इनमें से जो ऑप्शन दिए गए इनमें से एक ऑप्शन से मुराद ये कि वो हिस्सा है लैंग्वेज का जो कि एसोसिएट तो है लेकिन शामिल नहीं है उसमें वर्ड सिस्टम। उसके अंदर वॉइस क्वालिटीज़ हैं, वोकलाइजेशन है जो कि अफेक्ट करता है कि कैसे कोई चीज़ कही जाती है, ना कि ये कि जो कुछ कहा गया, वो है पैरा लैंग्वेज। उसके बाद विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है, वो है ऑडियो विजुअल एंड टेक्नोलॉजिकल। अब ये कि इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो रिप्रेजेंट करती है, उसके अंदर सेंडर होता है एज अ कम्युनिकेटर, मैसेज भेजा जाता है, नॉइज डिस्टॉर्ट करता है, रिसीवर होता है एज अ ऑडियंस। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ये भी रिपीट हुआ है। उसका ठीक है, फॉर्मल स्टाइल इज करेक्टराइज बाय, फॉर्मल स्टाइल में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, मतलब मुश्किल होते हैं, ऐसा नहीं होता क्या आसान हो। और ऑल 7 C's कैन बी अप्लाई टू, तमाम जो 7 C's उनको अप्लाई कर सकते हैं हम किसके लिए, इफेक्टिव बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। उसके बाद इन विच कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस आर नॉट एनकोडेड इन वर्ड, ये होता है नॉन वर्बल के अंदर जहाँ पर वर्ड्स का यूज़ नहीं होता। और उसके बाद ये कि एन इफेक्टिव वे ऑफ मेंटेनिंग कम्युनिकेशन विद एम्प्लॉयज़ टू मॉनिटर, एक इफेक्टिव तरीका मेंटेन करने के लिए कम्युनिकेशन जो एम्प्लॉयज़ के साथ वो क्या होता है, मॉनिटर करें उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, देखें उसको। और जो कम्युनिकेशन होती है पीयर्स के दरमियान ऑर्गेनाइजेशन में सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम, वो होती है हॉरिजॉन्टल, कुछ इस तरीके से होती है। और इन रिफ्यूज़ल लेटर, रिफ्यूज़ल में हम जो है वो कहाँ करते हैं, रिफ्यूज़ मिडिल के अंदर। उसके बाद ये कि डैश अलाउ सेवरल पीपल टू यूज़ सॉफ्टवेयर एट द सेम टाइम टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स, ये जो होता है ग्रुप वेयर के अंदर कई सारे लोग मिलकर कर रहे होते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई तो ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।